पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है कि जो सीपीसीबी और एसपीसीबी बॉडी है, ये दोनों एक्ट्स में आती है। वाटर एक्ट 1974 में भी और एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 में भी आती है। लेकिन पहली बार बनाई गई थी वाटर एक्ट के द्वारा, लेकिन हाँ, पावर्स उसको वाटर एक्ट के तहत भी है और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत भी है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। अब ये मेंस के एंगल से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रीज़न बीइंग आपका पॉल्यूशन आपके डायरेक्टली मेंस के सिलेबस जीएस 3 में है, और उसमें पॉल्यूशन जब है तो आपका वाटर पॉल्यूशन एक्ट और एयर पॉल्यूशन एक्ट इंपॉर्टेंट है। वो कभी भी पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा हालांकि नहीं गया है। तो पूछा ये जा सकता है कि इस एक्ट का कितना रोल रहा है पॉल्यूशन अबेटमेंट में, सच थिंग्स पूछी जा सकती है। तो ठीक है, वो उसमें आपका जो आंसर होगा तो उसमें बस आपको इतनी चीज़ कि हाँ, फीचर्स क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं दोनों एक्ट में, वो आपको पता होने चाहिए। तो वो दोनों जो फीचर्स है तो वो मैंने अपने एक एक पन्ने में दोनों का नोट्स बना दिया। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर एक्ट का भी है, वाटर एक्ट का भी, और दोनों का बना के और पीडीएफ बना के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप ये दोनों अगर नोट्स आप उठा सकते हो। तो मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन उठाया और उसमें क्या क्या दिया गया उस सेक्शन में, तो वो मैंने उस पर्टिकुलर पीडीएफ में डाल दिया। वो मेरा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट रिलेटेड वीडियोस वगैरह भी मिल जाएगी। और उसके अलावा आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। तो ये दोनों एक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो वाटर एक्ट आया था ये 1974 में आया था। तो अब ये वाटर पॉल्यूशन आपका आप देखेंगे अपने लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, कहीं पे भी आपका पॉल्यूशन या इन्वायरमेंट या वाटर पॉल्यूशन नहीं लिखा गया है, और ना ही आपका एयर पॉल्यूशन लिखा गया है। ठीक है, अब जब वाटर पॉल्यूशन नहीं लिखा गया है फिर भी तो वाटर आपका कौन सा लिस्ट में आता है? आपका एक एंट्री 56 है यूनियन लिस्ट में, उसमें आता है इंटर स्टेट रिवर्स, और एक है एंट्री 17 ऑफ स्टेट लिस्ट। तो उसमें बाद बाकी वाटर मतलब इरिगेशन वाटर और स्ट्रीम्स रिवर्स वो वहाँ पे आ जाती है। जो रीजनल रिवर्स हो गए, स्टेट रिवर्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गई जो छोटी छोटी, वो आपका एंट्री 17 ऑफ स्टेट लिस्ट में आ गई। तो मतलब एक तरह से समझ लीजिए, जो आप इंडस्ट्रीज नदी में जो गंदा वेस्ट डाल दिया, सीवेज डाल दिया, एफ्लुएंट डाल दिया, तो वो आपका इसेंशियली स्टेट लिस्ट में कवर होगा। तो अब ये पार्लियामेंट लॉ कैसे बना दिया? तो अब ये पार्लियामेंट लॉ बनाया है आर्टिकल 252 को इन्वोक करके, कि अगर कुछ स्टेट्स रेडी हो जाते हैं कि उनके लिए लॉ पार्लियामेंट बनाए, तो उन स्टेट्स के लिए ही केवल लॉ पार्लियामेंट बना सकता है। तो ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स रेडी हो गए थे, और इसीलिए 1974 में पार्लियामेंट ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 बना पाता है। अब जहाँ तक बात करें द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 की, तो अब एयर और एयर पॉल्यूशन तो कहीं किसी लिस्ट में है ही नहीं। तो इसमें ये जो एक्ट जो बना था वो इस तरह से बना था, वो आर्टिकल 253 को इन्वोक करके बना था। आर्टिकल 253 क्या बोलता है कि अगर हम किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन किए हैं और उसकी लीगल बैकिंग हम अपने कंट्री में देना चाहते हैं, तो हमको एक लॉ बनाना होगा। तो उसके इसमें पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, इवन इफ वो अगर स्टेट लिस्ट का भी मैटर हो। तो यहाँ पे हम स्टॉकहोम कन्वेंशन साइन किए थे, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में गए थे 1972 में। तो उसमें वेरियस कंट्रीज ने ये प्रॉमिस किया था कि वो अपने कंट्री में एयर पॉल्यूशन को कंटेन करने के लिए लेजिस्लेशन लाएंगे, और उसी लेजिस्लेशन को लाने के लिए, उस इंटरनेशनल कन्वेंशन को इंडिया में लीगल बैकिंग देने के लिए ये एयर एक्ट 1981 आया था। तो इसमें आर्टिकल 253 इन्वोक हुआ था। इसके अलावा आपको अगर नॉलेज बढ़ानी है आर्टिकल 252 253 के लिए, तो ठीक है, आप पॉलिटी देख सकते हैं। और उसके अलावा जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो बना था, वो आपका आर्टिकल 252 को इन्वोक करके बना था, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका पहली बार पास हुआ था 1972 में। उस समय फॉरेस्ट आपका स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था। फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में तब आएगा जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होगा 1976 में। तो उस समय स्टेट लिस्ट में हुआ करता था। फिर भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, कैसे? आर्टिकल 252 को इन्वोक करके। अब जैसे एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है आपका 1986 में, वो आर्टिकल 253 को इन्वोक करके बनाया गया है। क्यों? क्योंकि स्टॉकहोम कन्वेंशन में ये कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी कि हाँ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक कंप्रिहेंसिव लॉ बनाया जाएगा, और वही लॉ बना है 1986 में। अब इमीडिएट रीजन उसका था क्योंकि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है। अब डेफिनेशंस किसी भी पर्टिकुलर एक्ट में इंपॉर्टेंट होता है, तो सेकंड में डेफिनेशंस है। थर्ड फोर्थ में क्या है कि आपका सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड बनाया गया। सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड मतलब सीपीसीबी और एसपीसीबी। अब तो
ये सेंट्रल लेवल पे है और स्टेट लेवल पे। यूनियन टेरिटरीज का जो भी काम स्टेट बोर्ड जो करती है ना, वो काम सेंट्रल बोर्ड ही कर लेता है। और डेफिनेशन की बात है तो अब दोनों में अंतर देख लेते हैं। अब आगे जाएंगे तो उसको और डिटेल में देखेंगे। डेफिनेशन में क्या है कि जब जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट डेफिनेशन जो डिफाइन करता है, अब और जो एयर करता है, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कैसे पॉल्यूशन को डिफाइन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो डायरेक्टली शायद प्रीलिम्स में पूछ ले आपसे या फिर मेंस में पूछ ले। ठीक है, तो अब जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसका मीटिंग्स का क्या है, कमिटीज़ वगैरह भी बनाने का प्रावधान है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस। ठीक है, तो अब ये हाईलाइट कर दिया हो तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो उसी सेक्शन को आप वहाँ जाके अपने इस पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो ये सारे स्टेट्स जो अब यहाँ पे हाईलाइटेड है, ये सारे स्टेट्स रेडी थे। किस चीज़ के लिए रेडी थे? कि कोई एक्ट बना दे पार्लियामेंट वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड। अब ठीक है, अब डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। अब डेफिनेशन मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है, तो अब ये डेफिनेशन देख लीजिए पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन मीन्स such contamination of water or such alteration of the physical chemical properties of water or such discharge of any sewage or trade effluent of any other liquid gases or solid substance into water as may be likely to create nuisance or renders such water harmful or injurious to public health or safety or to domestic commercial industrial agricultural or legitimate uses or to the life health of animals plants or aquatic organisms। तो ये काफ़ी comprehensive definition है जहाँ पे लाइफ ऑफ एनिमल्स तक को इंक्लूड किया गया। तो क्या क्या चीज़ें ये आपको हो सकता है कि इवन पॉल्यूशन आपका सिलेबस मेंस में तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि पॉल्यूशन डिफाइंड कैसे है इन द एयर पॉल्यूशन एक्ट और वाटर पॉल्यूशन एक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, कॉन्टेमिनेशन बाय एनी सॉलिड लिक्विड और गैस, जिसके वजह से क्या हो गया कि आपकी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर काफ़ी ज़्यादा ऑल्टर हो जाती है, या फिर एक न्यूसेंस क्रिएट होता है, या फिर ये हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है ऑफ ह्यूमन हेल्थ, या फिर अनफिट फॉर डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल यूज़ या एग्रीकल्चरल यूज़, और या फिर लाइफ ऑफ एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैम्पर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको वाटर पॉल्यूशन कंस्टिट्यूट करती है। means contamination of water or such alteration of the physical chemical or biological properties of water or such discharge of any sewage or trade effluent or any other liquid solid or gas which is likely to create nuisance or render harmful or injurious to public health or domestic commercial industrial agricultural purpose or to the injurious to life and health of animals plants or aquatic organisms। एनिमल प्लांट्स और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें चार चीज़ एक तरह से आप याद कर लिए ना कि क्या चीज़ होता है। तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑल्टर हो जाती है वाटर की, न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है, हेल्थ इंपैक्ट हो सकता है, या फिर कोई डोमेस्टिक यूज़ एग्रीकल्चरल यूज़ इंडस्ट्रियल यूज़ इंपैक्ट हो सकता है, और लाइफ ऑफ एनिमल्स प्लांट्स और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैम्पर हो सकती है। ठीक है, बस अब ये चीज़ हो गई। अब हम आ जाते हैं 3 पे। 3 में क्या है कि आपका सेंट्रल बोर्ड आपका सीपीसीबी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो इसमें क्या है कि टोटल कितने लोग होंगे, तो आपके चेयरपर्सन होगा और चेयरपर्सन प्लस 15 लोग होंगे। 15 लोग में आप देख लीजिए 5 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, फुल टाइम चेयरमैन है। चेयरमैन के अलावा आप देखिए क्या है, चेयरमैन के अलावा आपके 5 लोग हैं नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 5 लोग हैं टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर्स ऑफ द स्टेट बोर्ड्स। ठीक है, 3 लोग होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर फिशरी इंडस्ट्री और ट्रेड, और 2 लोग होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे कंपनीज और कॉर्पोरेशंस ओन्ड कंट्रोल और मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी होगा। उसी तरह स्टेट बोर्ड होगा। अब स्टेट बोर्ड में भी इसी तरह चेयरमैन होगा और 15 लोग होते हैं। 5 लोग जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, 5 लोग जो लोकल अथॉरिटीज से आते हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, 3 लोग जो आपको एग्रीकल्चर फिशरीज और इंडस्ट्रीज या ट्रेड को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 लोग जो कॉर्पोरेशंस और कंपनीज कंट्रोल और मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में एक मेंबर सेक्रेटरी भी होगा। यहाँ पे देखिए फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी। टर्म्स एंड कंडीशंस देख लें तो 3 साल होती है। ठीक है, और उससे पहले जो भी मेंबर्स है वो चेयरमैन को इस्तीफा दे सकते हैं। गवर्नमेंट मतलब सीपीसीबी के स्टेट गवर्नमेंट हटा सकती है, एसपीसीबी के सीपीसीबी के सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है और एसपीसीबी का स्टेट गवर्नमेंट हटा सकती है। लेकिन हाँ, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपना पक्ष रखिए।
और उसके अलावा जैसे अब है कि कोई लोकल अथॉरिटीज से भी एसपीसीबी में मेंबर बनता है और स्टेट गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है, लेकिन अगर वो लोकल बॉडी का ही मेंबर ना रहे, अब वहीं की उसकी सदस्यता चली जाए, मेंबरशिप चली जाए, तो फिर यहाँ की भी मेंबरशिप चली जाएगी एसपीसीबी की भी। तो ये जाहिर सी बात है। हाँ, मेंबर ऑफ द बोर्ड इज एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन। उसके अलावा डिसक्वालिफिकेशन का जो जनरल होता है कि अच्छा वो इंसॉल्वेंट हो गया या अनसाउंड माइंड का है या फिर कोई मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व करने वाली बात हो गई, तो वो सब में तो उसको हटाया जा सकता है। मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड 3 महीने में एक बार होती है, एक साल में 4 बार होती है मिनिमम। काफ़ी कमिटीज़ वगैरह भी बनती है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड। अब इसमें इस एक्ट्स में मेजर मेजर फीचर्स क्या होते हैं कि आपका तो ठीक है, आप एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, उनके फंक्शंस भी डेजिग्नेटेड है क्या क्या होगा। तो एक नेशनल लेवल का प्लान बनाना होगा पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, हर इंडस्ट्रीज हर पॉल्यूटेंट के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा कि इससे ज़्यादा आप इमिट नहीं कर सकते हैं। और वो लोग इंस्पेक्ट करेंगे इंडस्ट्रीज वगैरह को, वहाँ के ऑफिशियल सीपीसीबी और एसपीसीबी के ऑफिशियल्स। उसका इंस्पेक्ट करके वहाँ से सैंपल लेंगे तो फिर उसका तो लेबोरेटरी में देंगे, तो वहाँ से स्टैटिस्टिकल डेटा आएगा, और उसके बाद फिर अगर वायलेशन हुआ है तो फिर पेनल्टीज़ का भी प्रोविज़न होगा। उसका स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स वगैरह भी बना सकती है। और फिर कोई सिविल कोर्ट इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड किसी भी सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, तो सिविल कोर्ट में कोई केस नहीं जा सकता है। ये जैसे अब एसपीसीबी के पास जो केस गया, अब उसका अगर आपको अपील करना है तो एक बॉडी बनाई जाती है हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर हाँ आपको एसपीसीबी के अगेंस्ट अपील करना है तो आप इसी बॉडी को ही कर सकते हैं। अब वो स्टेट गवर्नमेंट बाय लॉ बनाती है, अब हर स्टेट में अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद एक जॉइंट बोर्ड का भी प्रोविज़न होता है कि 2-3 स्टेट मिलके एक जॉइंट बोर्ड बना ले। अब कंपोजिशन ऑफ जॉइंट बोर्ड उतना अब डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, तो ये बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। और फंक्शंस ऑफ द बोर्ड क्या क्या है। अब सेंट्रल बोर्ड का फंक्शन क्या होगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को कोऑर्डिनेट करेगा, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा स्टेट बोर्ड्स को, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, मास मीडिया में कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम लाएगा, कैंपेनिंग वगैरह अवेयरनेस बिल्डिंग से रिलेटेड, स्टैटिस्टिकल डेटा रखेगा कि कहाँ कितना पॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सेट करेगा, उसका प्लान नेशनल लेवल प्लान बनाएगा। उसका इंस्पेक्शन स्टेट बोर्ड का मेन काम होता है, एडवाइस करने का भी, प्लान करने का भी होता है, इंस्पेक्शन भी करता है, और स्टैंडर्ड्स तो सेट करता है किस चीज़ का, किसी वेज और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट का क्या क्या स्टैंडर्ड सेट है। अब एयर वाटर पॉल्यूशन में पॉल्यूशन कैसे डिफाइन होता है मैंने आपको बताया। एयर पॉल्यूशन में क्या होता है ना कि अब एयर पॉल्यूटेंट उसी को बोलेंगे जिसका इन्वायरमेंट में कंसेंट्रेशन बियॉन्ड अ कट ऑफ कंसेंट्रेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वाटर में आर्सेनिक होता है, अब आर्सेनिक का अगर कंसेंट्रेशन एक कट ऑफ कंसेंट्रेशन से ज़्यादा है तभी वो पॉल्यूटेंट है, अगर कम है तो पॉल्यूटेंट नहीं है। तो वो जो कट ऑफ कंसेंट्रेशन होता है कि अगर किसी भी चीज़ जो इन्वायरमेंट में पाई जा रही है बियॉन्ड अ सर्टेन कंसेंट्रेशन पाई जाती है ना, तभी वो पॉल्यूटेंट होती है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी पॉल्यूटेंट को वैसे डिफाइन करता है, एयर पॉल्यूशन एक्ट भी पॉल्यूटेंट को वैसे डिफाइन करता है, लेकिन जो वाटर पॉल्यूशन एक्ट है वो जो पॉल्यूशन को डिफाइन करता है वो मैंने जैसे बताया था कि 4 तरीके से ऑल्टर द प्रॉपर्टीज, न्यूसेंस, हेल्थ, लाइफ ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, मेक्स वाटर अनफिट फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल यूज, ये सब जो चीज़ें हैं तो ये वाटर पॉल्यूशन को डिफाइन करता है ये एक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि अब सेंट्रल लेवल और स्टेट मतलब सेंट्रल लेवल है और फिर स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पे आपका सीपीसीबी हो गया, स्टेट लेवल पे एसपीसीबी हो गया, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू सीपीसीबी। मतलब पॉल्यूशन से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है सीपीसीबी को, ऐसा नहीं है कि सीपीसीबी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है विद रिस्पेक्ट टू पॉल्यूशन। और स्टेट गवर्नमेंट भी डायरेक्शंस दे सकती है, सुपरसीड कर सकती है ऑन द ऑर्डर गिवन बाय द एसपीसीबी। उसके अलावा एक और प्रोविजन क्या है कि अब स्टेट गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इस एरिया में नहीं लगेगा, अच्छा कुछ कुछ इंडस्ट्रीज के लिए नहीं लगेगा। ऐसा पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो एसपीसीबी की पावर को कम कर ले कि अच्छा ये वाला जो एक्ट है वाटर पॉल्यूशन एक्ट इस एरिया में नहीं लगेगा। उसके अलावा अब यहाँ के जो ऑफिसर्स वगैरह हो सकते हैं स्टेट बोर्ड के, वो क्या होंगे कि अगर वो जाएंगे कहीं पे और इंस्पेक्ट करेंगे, और जैसे मान लीजिए किसी इंडस्ट्री से किसी रिवर में कुछ पॉल्यूटेंट जा रहा है तो सैंपल ले सकते हैं कि अच्छा कौन कौन सा पॉल्यूटेंट जा रहा है, और वो
जो स्टैंडर्ड सेट की गई है स्टेट बोर्ड के द्वारा उसको फॉलो करता है कि नहीं, कि वायलेशन होता है तो पेनल्टी भी दी जाएगी। पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन होता है किसके लिए, ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट बोर्ड के लिए। उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ स्ट्रीम और वेल फॉर डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटिंग मैटर, नहीं कर सकते आप किसी स्ट्रीम का यूज डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटिंग मैटर के लिए नहीं कर सकते। ये 24 सेक्शन इस पर्टिकुलर वाटर पॉल्यूशन एक्ट का बैन करता है, और ये अगर इसका वायलेशन करेंगे तो आपका एक है सेक्शन शायद 43 है, तो उस सेक्शन आगे दिखा दूंगा, सेक्शन 43 में उसमें 1.5 साल से 6 साल तक की सजा हो सकती है। ये क्रिमिनल एक्ट है, केवल सिविल एक्ट नहीं है ये। और रेस्ट्रिक्शंस ऑन द न्यू आउटलेट्स एंड न्यू डिस्चार्ज, उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन है, तो ये वाला आप पढ़ सकते हैं भले, ठीक है, लेकिन आपको ये 24 पता होना चाहिए। तो एक तरह से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, तो आपको कौन कौन से सेक्शंस हैं, तो कुछ कुछ आपका अवेयरनेस थोड़ा बढ़ रहा होगा कि अगर डायरेक्ट सवाल ही आ गया इस पे प्रीलिम्स में तो आपको लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये जो एक्ट कौन देखती है, तो दोनों एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर आता है, और दोनों एक्ट जो आपका है एनजीटी में केसेस जा सकते हैं। अब जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या फिर एफआरए के केसेस या फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के केसेस या फिर कैंपा के केसेस आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते हैं। मेरे ख्याल से एंड हो गया होगा, नहीं नहीं और भी, हाँ। उसके अपील मैंने आपको बताया कि अगर स्टेट बोर्ड कुछ भी एक्शन लेता है तो अपील जो होगा वो उस बॉडी के पास आपको जाना होगा जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे स्टेट लेवल पे आपका एसपीसीबी हो गया, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने कुछ आपका ऑर्डर दिया, तो अब उसके और उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अपील करना है, तो आप कहाँ करेंगे, किसी सिविल कोर्ट में नहीं कर सकते, उस बॉडी के पास करेंगे जिसके पास स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा बाय लॉ कि हाँ ये अपीलेट बॉडी है फॉर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब ठीक है, बोर्ड के पास बोरिंग पावर्स भी है, वो लोन ले सकता है, तो ये बस पता होना चाहिए। और इसका जो ऑडिट होता है वो कैग नहीं करता है, कैग यस ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कि हाँ आप ऐसे ऐसे ऑडिट करा ले, कैग लेकिन ऑडिट नहीं करता है, बस ये चीज़ पता होनी चाहिए प्रीलिम्स एस्पेक्ट से। और उसके बस ये तो मैंने बता ही दिया कैग के बारे में। और फिर उसके बाद हाँ सेक्शन 24 था कि आप किसी नदी में या स्ट्रीम से आप कुछ डिस्चार्ज कर देते हैं पॉल्यूटिंग मैटर का, तो वो नहीं कर सकता ऐसा, वो सेक्शन 24 है, लेकिन उसका वायलेशन करते हैं तो सेक्शन 43 के तहत पेनल्टी मिलेगी, 1.5 साल से 6 साल तक की सजा है। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर कुछ ऑफेंसेस करता है तो उसके लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पनिशेबल होगा, लेकिन हाँ अगर वो ड्यू डिलिजेंस में वो ऐसा कुछ काम किया है कि उस ऑफेंस को रोकने की कोशिश किया तब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पनिशेबल नहीं होगा। इवन कंपनीज के लिए भी पनिशमेंट वगैरह है, सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी भी है और स्टेट वाटर लेबोरेटरी भी, एनालिस्ट वगैरह भी हैं। तो वाटर लेबोरेटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे जैसे मान लीजिए कहीं कुछ पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है तो हम सैंपल्स लाएंगे, तो सैंपल्स की जो टेस्टिंग होगी कहाँ होगी, वो स्टेट वाटर लेबोरेटरी में होगी। कौन करेंगे, तो एनालिस्ट्स करेंगे। ठीक है, जो सिविल कोर्ट है वो बार्ड है फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ओवर दिस मैटर। और फिर उसके अलावा पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द सेंट्रल बोर्ड एंड द जॉइंट बोर्ड्स। उसके अलावा पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सुपरसीड स्टेट बोर्ड। तो स्टेट गवर्नमेंट ऊपर है स्टेट बोर्ड से पॉल्यूशन मैटर्स में भी, जो ऑर्डर अगर एसपीसीबी ने पारित कर दिया तो उसको पलट सकती है स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे रूल मेकिंग पावर ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। तो ऐसा प्रीलिम्स में सवाल आ जाएगा कि नहीं नहीं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है, तो वो गलत होगा। तो ये तो हम लोग देख लिए वाटर एक्ट के बारे में। अब एयर एक्ट के बारे में भी देख लेते हैं। एक सेकेंड के तो यहाँ पे सबसे पहले ये तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए, तो आपको अगर पढ़ना भी होगा ना तो केवल जो हाईलाइटेड सेक्शंस है ना वही जाके आप एक्ट में पढ़िएगा, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में फिर से बता दें, तो मैक्सिमम सारी चीज़ जो वाटर पॉल्यूशन एक्ट और एयर पॉल्यूशन एक्ट में ना सेम ही है, लेकिन कुछ कुछ अंतर हो जाता है। जैसे एयर जो वाटर पॉल्यूशन एक्ट है ना उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड कर सकता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, और स्टेट गवर्नमेंट सुपरसीड कर सकता है
स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। लेकिन जो एयर एक्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट तो सुपरसीड कर सकता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड नहीं कर सकता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अथॉरिटी को सुपरसीड नहीं कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये थोड़ा एक साइड डिफरेंस आ जाता है। और फिर आपका सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी था, स्टेट वाटर लेबोरेटरी था, लेकिन यहाँ पे केवल स्टेट एयर लेबोरेटरी होगा, सेंट्रल एयर लेबोरेटरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये सब थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अब देख लेते हैं ये सारा। और ये प्रीलिम्स के लिए तो जितना मैंने वीडियो में कवर कर दिया मोर देन इनफ है, और जो हाईलाइटेड पोर्शंस अगर आप पढ़ लें तो अल्टीमेट ही हो जाएगा। और अगर मेंस के एंगल से बस ये कर लेना है ना कि जो हाईलाइटेड पोर्शन मैंने जो जो सेक्शंस बताए ना, तो वो सब सेक्शंस आपके नोट्स में डाल लीजिएगा कि आपको बस हाँ इतना पता होना चाहिए। अच्छा, सीपीसीबी एसपीसीबी है, सीपीसीबी एसपीसीबी का क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। उसके अलावा फिर आप सैंपल्स लेने का राइट है, आपके लेबोरेटरीज सेटअप है, सैंपल्स के रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, उसके अलावा एनालिस्ट्स वगैरह की पोजीशन है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें बार्ड होती है, जैसे पिछले बार में मैंने आपको बताया था कि आप रिवर्स में पॉल्यूटिंग मैटर को नहीं डाल सकते हैं, और उसके लिए फिर पेनल्टी भी है। तो ये सारी चीज़, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल मेकिंग पावर वगैरह भी है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड कर जाते हैं सीपीसीबी और एसपीसीबी को। वाटर पॉल्यूशन एक्ट में, एयर पॉल्यूशन एक्ट में केवल स्टेट गवर्नमेंट सुपरसीड करता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस या फिर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट्स है, तो बस ये सब आपको पता होना चाहिए। बाद बाकी आपको यही सवाल पूछा जाएगा कि अच्छा इफेक्टिवनेस ऑफ दिस सीपीसीबी एसपीसीबी इन कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि एक्ट है, तो इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस है, या फिर सीपीसीबी एसपीसीबी का क्या क्या फंक्शंस ले डाउन है। तो वो सब का आपके नोट्स बना लीजिएगा। और इनफैक्ट मैंने जो नोट्स बनाया वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब इफेक्टिवनेस पूछे तो उसके बाद बाकी तो बताएंगे। अच्छा ठीक है, गंगा में इतना पॉल्यूशन है, तो हाँ ठीक है, इनएफिशिएंसी तो है ही, नहीं काम कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, वो सब तो ठीक है, थोड़ा मेंस का एस्पेक्ट हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट जो फैक्चुअल मैटर आपको पता होना चाहिए कि प्रोविजंस ऑफ दीज टू एक्ट्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस विच हैव बीन मैंडेटेड टू सीपीसीबी एंड एसपीसीबी। और उसके अलावा जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट के तहत वेरियस रूल्स हैं। अब वेस्ट मैनेजमेंट के टोटल 5 रूल्स हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, आपके हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो ये पांचों रूल्स के 4-5 प्रोविजन आपको पता होने चाहिए। उसके बाद फिर ठीक है, जो भी सवाल आएगा देख लेंगे, लेकिन 4-5 प्रोविजंस पता है तो जो भी सवाल आएगा आप टैकल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे लैंडफिल से रिलेटेड किस रूल्स में है, तो वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है। अब ईपीआर जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस रूल्स में है, वो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में है। तो ये सब जो टिडबिट्स हैं तो आपको वो पता होने चाहिए। तो ये पांचों रूल्स के 5 फीचर्स आप देख लीजिएगा। और ये आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये पांचों रूल्स बने हैं। और ये पांचों रूल्स तो अभी शायद इधर तो मैं नहीं, लेकिन हाँ मेंस के एंगल से मैं वीडियोस में कवर करूंगा। तो पॉल्यूशन जो टॉपिक है उसको मैं कंप्रिहेंसिवली कवर करूंगा। यहाँ पे मैंने एक्ट्स मैंने कवर कर लिया, लेकिन मेंस के एंगल से वो 5 रूल्स, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, दिल्ली का जो पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन वगैरह से रिलेटेड, या फिर वाटर पॉल्यूशन में गंगा पॉल्यूशन वगैरह से रिलेटेड, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉल्यूशन वगैरह से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, तो वो सब मैं कवर करूँगा जब मेन्स का डील करूँगा। और प्रीलिम्स के बाद मेंस के एंगल से भी कुछ कुछ वीडियोस बनाऊंगा। तो ठीक है, अब देख लेते हैं कि अब एयर पॉल्यूशन एक्ट में अब क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि ये डिफाइन कैसे है पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूटेंट मींस एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइज present in the atmosphere in such concentration as may be tend to injurious to human beings or other living beings, creature, plants, property or environment। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि नॉइज पॉल्यूशन भी आपका इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत कवर होता है। उसके अलावा अब बाद बाकी हम आगे देख लेते हैं। और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है। फिर उसके बाद आपका सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में वही है, सीपीसीबी और एसपीसीबी बनता है। ये एक्ट थोड़ा छोटा इसलिए क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपका वाटर एक्ट में कवर हो चुकी हैं। और ये जो एक्ट अंतर क्या क्या हुआ आपका स्टेट एक्ट और एयर एक्ट, सॉरी आपका वाटर एक्ट में और एयर एक्ट में। ये पहले आर्टिकल 252 को इन्वोक करके बना था, ये आर्टिकल 253 को इन्वोक करके बना है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये वाटर पे लगता है, एयर पे लगता है, ठीक है, इसमें नॉइज भी इंक्लूड है इस वाले में।
उसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी भी है और स्टेट वाटर लेबोरेटरी भी है। यहाँ केवल स्टेट एयर लेबोरेटरी है, सेंट्रल एयर लेबोरेटरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके अलावा जो डिफरेंस है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट किसको सुपरसीड कर सकता है, एसपीसीबी को, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट एसपीसीबी को, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है सीपीसीबी को, और जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है एसपीसीबी को। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट तो कर सकता है एसपीसीबी को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सीपीसीबी को कर ले ये वाला, वो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। तो ये डिफरेंसेस है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब सेंट्रल बॉडी वही काम करेगा जो एसपीसीबी करता है यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, 3 साल का टर्म होता है, बाद बाकी वही सब है। रिज़ाइन कर सकता है चेयरमैन को, अगर जैसे लोकल अथॉरिटी का मेंबर भी एसपीसीबी का मेंबर बन जाता है। अगर लोकल अथॉरिटी का मेंबरशिप ही चली गई तो एसपीसीबी की भी मेंबरशिप चली जाएगी। उसके अलावा कोई अगर 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग में नहीं बैठे ना तो हटाया जा सकता है। एक साल में कितनी मीटिंग होती है? 4 बार, हर 3 महीने में एक बार मीटिंग होती है सीपीसीबी और एसपीसीबी की। ठीक है, ये सब जो डिस्क्वालिफिकेशन का हर जगह रहता है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। मॉरल टर्पिट्यूड, अनसाउंड माइंड, एडजस्ट, इंसॉल्वेंट। ठीक है, 3 महीने में एक बार मीटिंग होती है, इन 3 मंथ्स। ठीक है, स्टेट बोर्ड अपने पावर्स को डेलीगेट कर सकता है। बस ये सब आपके कान में जाना चाहिए। अब जैसे है कि अब यहाँ पे मैंने जो आपको बताया पिछले वाटर एक्ट में कहीं आपको ये बोला कि पब्लिक पार्टिसिपेशन नेसेसरी होता है इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ एसपीसीबी या फिर सीपीसीबी, नहीं, दैट मीन्स नहीं होता है। अब एक बार सवाल ये पूछ लिया गया था कि जो कैंपा एक्ट है उसमें भी जो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन करने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन नेसेसरी होता है, नहीं होता है। मैं आपको कैंपा एक्ट पढ़ाऊंगा डिटेल में, जितने जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है सब कुछ बता दूंगा। उसमें देखिएगा कहीं आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन नेसेसरी नहीं होता है। तो ये ज़बरदस्ती का एक स्टेटमेंट बनाया था 2019 के सवाल में यूपीएससी ने। तो एक बार एक्ट्स आप डिटेल में देख लेंगे ना तो हो जाएगा। और कौन कौन सा एक्ट्स मैं कवर कर लूँगा, तो अभी तक मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कर चुका हूँ, आईएफए कर चुका हूँ, और बायोडाइवर्सिटी एक्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे एयर पॉल्यूशन एक्ट और वाटर पॉल्यूशन एक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद 4 एक्ट बच जाएगा। एक आपका बच जाएगा एफआरए, एक आपका बच जाएगा एफसीए, एक आपका बच जाएगा कैंपा, और उसके अलावा फिर आपका एक और बच जाएगा फॉरेस्ट रिलेटेड हो ही गया। कौन सा एक्ट आपका बच जाएगा? ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये चारों एक्ट को डील कर लेंगे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो आखिरकार का अभी छोटा एक्ट है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो पांचों जो ये वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं तो उसको तो अभी इधर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। अब ये जो पीटी 365 इन्वायरमेंट में जो जो कुछ है 2-3 रूल्स तो कवर हो रहे हैं, तो वहाँ पे उसको कवर कर लूँगा। लेकिन बाद बाकी जो नहीं कवर होंगे पीटी 365 में तो आप अपने एंड से देख लीजिएगा। इनफैक्ट मेंस के टाइम तो कवर करूँगा, क्योंकि मेंस में पॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर सवाल कभी भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ये यहाँ पे जो सेक्शन 19 है, अब सेक्शन 16-17 भी है, तो वही फंक्शंस है जो सेम सेक्शन 16 और सेक्शन 17 जो वाटर एक्ट का है ना, वही एयर एक्ट में भी है, तो सेम चेपा हुआ, इसलिए मैंने आगे बढ़ गया। और अब से यहाँ पे 19 देखिए। अब क्या है, जैसे जो 19 सेक्शन था आपका वाटर एक्ट का, वो क्या बोलता था कि किसी पर्टिकुलर एरिया में स्टेट गवर्नमेंट बोल सकता है कि यहाँ पे ये वाटर एक्ट नहीं लगेगा। तब यहाँ पे भी क्या है ना कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरियाज डिक्लेयर करना होता है कि ये एरियाज वो एरिया होंगे जहाँ पे ये वाला एक्ट लगेगा। ये कौन डिसाइड करेगा किस एरिया में एक्ट लगेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो एक तरह से वही है, सेम चीज है। उसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए, पावर टू गिव इंस्ट्रक्शंस फॉर इंश्योरिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ सर्टेन प्लांट्स, ये सब कौन करेगा? स्टेट बोर्ड। ये भी स्टेट बोर्ड करेगा। उसके अलावा 22वां जो है, 22वां है कि एक स्टैंडर्ड सेट होता है, तो पर्सन कैरिंग ऑन इंडस्ट्री नॉट टू अलाउ इमिशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड्स लेड डाउन बाय द स्टेट बोर्ड। ठीक है, तो 21वां जो 22वां, ये दोनों सेक्शन का वायलेशन करेंगे तो पेनल्टीज है कितना? 1.5 साल से 6 साल के बीच में। अब ये सब एक्ट्स आपको पता होगा ना, तो एथिक्स में कभी कभी केस स्टडी आती है कि अच्छा ये कंपनी इतना पॉल्यूट कर रही है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे तो
एयर एक्ट लगेगा या वाटर एक्ट लगेगा, उसके तहत ही क्रिमिनल पनिशमेंट 1.5 से 6 साल के बीच में। ये गवर्नमेंट कंपनीज पे भी लगता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे भी एक्ट लगता है, और इवन ये प्राइवेट कंपनीज पे भी एक्ट लगता है। प्राइवेट कंपनीज में जो भी डिसीजन मेकिंग पर्सन्स, सारे पर्सन्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। तो ये सब चीज़ अगर आपको पता है तो ये सब आप कोट कर सकते हैं, केवल ये नहीं कि केवल ईपीए और ईआईए वगैरह के बारे में आप बात करें। पावर टू टेक सैंपल्स ऑफ एयर और एमिशन। तो जैसे सैंपल्स लेने का पावर, आप सैंपल लेंगे, सैंपल लेके क्या करेंगे, आप रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। अब रिपोर्ट पब्लिश, सैंपल लेके रिपोर्ट पब्लिश करने में आपको वाटर लेबोरेटरी वगैरह की जरूरत होगी, तो स्टेट एयर लेबोरेटरी होगा। कुछ टेक्नीशियन एनालिस्ट वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो सब के बारे में भी ये एक्ट बताएगा। सब देख लिए, स्टेट एयर लेबोरेटरी है, बस यहाँ पे सेंट्रल या फिर एयर लेबोरेटरी नाम की चीज़ नहीं होती है। रिपोर्ट्स पब्लिश करने के बारे में एनालिस्ट्स वगैरह की पोजीशन होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। फिर अब देख लीजिए यहाँ पे आपका सेक्शन 31 के, अच्छा अपील्स वही है। जैसे एसपीसीबी एंड एसपीसीबी का अपील किसी एक बॉडी में होगा, वो बॉडी कौन सी बॉडी होगी वो बताएगा कौन, तो स्टेट गवर्नमेंट। 31 अपील का है। अब यहाँ पे फंड्स वगैरह है तो ठीक है, फंड वगैरह होता है, ऑडिट कैग नहीं करता है, बस कैग एडवाइस करता है। ये सारी चीज़ें हों, जैसे अब वाटर एक्ट में भी जो बताया था क्या, सीपीसीबी क्या कर सकता है, बोरिंग पावर्स होता है बोर्ड के पास। यहाँ पे भी बोरिंग पावर्स हो गए इस एक्ट में, क्योंकि सेम ही बॉडी है सीपीसीबी एसपीसीबी, उस एक्ट में भी और इस एक्ट में भी। डिफरेंसेस क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ऑफेंसेस बाय कंपनीज भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। फिर बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स तो है ही है। ऑफेंसेस बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी इंक्लूडेड है। फिर यहाँ पे भी 49 उतना से इंपॉर्टेंट नहीं, भले मैंने हाईलाइट कर दिया। हाँ, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सुपरसीड स्टेट बोर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड को सुपरसीड नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद एक रजिस्टर होता है, जब जो भी स्टेट बोर्ड कुछ स्टैंडर्ड सेट आउट किया एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, वो उसके बारे में। या फिर सेक्शन 21 में कुछ कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस बैंड है, लेकिन हाँ कुछ कुछ को परमिशन मिल सकती है। जिनको परमिशन मिलेगी उनका नाम होगा उस रजिस्टर में, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत रेडियो एक्टिव एयर पॉल्यूशन भी रेगुलेट किया जाता है। तो रेडियो एक्टिव एयर पॉल्यूशन में कौन एक्ट डोमिनेट करेगा, तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट। अदरवाइज बाद बाकी प्रोविजंस ऑफ द एयर एक्ट में कौन सा एक्ट डोमिनेट करेगा, तो एयर एक्ट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकती है और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकती है, ठीक है। तो ये सब देख लिए। तो इन दोनों एक्ट्स के बारे में जो देख लिए, प्रीलिम्स के लिए मोर देन इनफ है। मेंस में आप नोट्स बना लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ दीज टू एक्ट्स, काफ़ी हो जाएगा उसके बारे में। और बस इतना ही है इसमें। और जो पॉल्यूशन से रिलेटेड डिटेल में मेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होगा। इस एक्ट के बिना आप उतना अच्छे से पॉल्यूशन नहीं समझ सकते हैं। तो ये दोनों एक्ट्स को मैंने देख लिया। उसके अलावा बहुत कुछ है, नेशनल पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम है जो पूछा है। फिर उसके अलावा फिर आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे अगर बात कर रहे हैं तो यूनेप के गाइडलाइंस है कि अच्छा कट ऑफ कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए एयर पॉल्यूटेंट्स का, तो उससे रिलेटेड भी मेंस में ऑलरेडी सवाल पूछा गया है। दिल्ली पॉल्यूशन हो गया, गंगा पॉल्यूशन हो गया, और फिर पांचों वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वगैरह हो गए। तो ये सब सारी चीज़ें पॉल्यूशन में डिटेल में हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे जब मेंस का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं।